रिपोर्ट नहीं दाखिल कर पाए और आपने बिगुल बजा दिया। हमने अपने साथियों से बैठ करके चर्चा की, उस समय चुनाव भी चल रहे थे। ये भी बात समझ में आई कि इन चुनावों के बीच में हमारी सुनेगा कौन। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। तो सारे लोगों ने मिलकर के फैसला किया कि भाई हम इसको फिलहाल हड़ताल के फैसले को टाल देते। तो गुस्से में इसमें कोई शक नहीं। आज जो 4 लाख के करीब तो वो लोग हैं रेलवे में जो लोग की पुरानी पेंशन में, और 8 लाख से ऊपर लोग वो हैं जो कि नई पेंशन स्कीम में आ गए हैं, बच्चे और बच्चियां। यही हालात जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी है। यही हालात जो है वो हमारे जो है वो कमोबेशी राज्य सरकार के कर्मचारियों में, शिक्षकों में है। बहुत नए बच्चे बच्चियां स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उनको इस बात की चिंता है कि रिटायर हो जाएंगे तो हमारे पेंशन का क्या होगा। तो जो मोर्चा हम लोगों ने बनाया था JFROPS, वो भी अभी तक इंटैक्ट है। लेकिन हमारे फेडरेशन के साथियों को तो आपको मालूम है चैन पड़ता नहीं है, उनको बिना लड़े हुए कोई अच्छा ही लगती ही नहीं है। हालांकि मैंने उनको समझाने का प्रयास किया था कि थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई, चलिए उठाइए धनुष्मान, लड़ाई शुरू हो जानी चाहिए। मैं तो एक तरीके से जनरल सेक्रेटरी हूँ, जो वो लोग हुक्म देते हैं उसी हिसाब से करता हूँ। तो ये 12 तारीख पिछले महीने में तय हो गई थी। हमने भी सर्कुलर निकाल दिया, पोस्टर निकाल दिया, आप लोगों से कह दिया कि भाई अब ये विलम्ब हो रहा है तो इसलिए कुछ लड़ने भिड़ने का काम करिए, ऐसे काम चलेगा नहीं। तो इन द मीन टाइम 3 दिन पहले जो है चिट्ठी आ गई कि 2 दिन पहले रादर की 15 जुलाई को आपको बुलाया गया है। तो ठीक है, बुलाया जाता है, हमेशा बुलाया जाता है। भाई जैसे स्टाफ साइड के साथ मीटिंग होगी, कोई भी भत्ते का मामला होगा, कोई भी तनख्वाह का मामला होगा, कोई भी जो है वो बोनस का मामला होगा, कोई आपकी वर्किंग कंडीशंस की समस्या आएगी, छुट्टियों का मामला आएगा। तो कॉमन इश्यूज है, कॉमन इश्यूज के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म है JCM का। मैं स्टाफ साइड सेक्रेटरी को बुलाएंगे, हम उन्हें तमाम साथी जो दूसरे फेडरेशन वाले लोग हैं उनको भी लेकर के जाएंगे साथ में। आज तक जितनी मीटिंग करी है सब में सबको साथ रख रखा, सो दैट कि कोई ये नहीं कहे कि हमारे सामने बात नहीं हुई। जो बात हो सबके सामने हो, जो माने सब लोग मिल करके माने, यही एकता में बात होती है। तो अभी 15 जुलाई को उन्होंने डेट फिक्स कर दी है। अब जब से मैं देख रहा हूँ कि आपने राय का फैसला किया है, तब से काफी जो है वो खबरें भी छन छन करके आ रही हैं। मैं भी पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक दिन बीच में जो लोग इसको बना रहे हैं, मैंने उन्हीं में से प्रमुख व्यक्ति से मिल करके पूछा, भाई ये जो अखबार में छप रहा है ये तो आपकी रिपोर्ट ही नहीं आ रही है हमको। तो उन्होंने कहा कि अभी तो वो कंप्यूटर के बाहर भी नहीं आई है। तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि जब आप कोई लड़ाई का मन बनाओ तो आपके गुब्बारे में एक हल्की सी सुई चुभो दे कोई और गुब्बारा बैठ जाए, ये इसी की तैयारी होती। तो इसलिए जब तक कोई चीज सामने नहीं आवे, हमारे गांव में लोग कहते हैं अंधा आंखें देखे तब पतिया है। अंधे को दिखाई पड़े तब लोग कहेगा कि हाँ भाई ठीक है, नहीं को कैसे मान लिया जाए ये बात सही है। तो अभी कुछ मानने की जरूरत नहीं है, सब चीजें अदर में है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सद्बुद्धि दे इन लोगों को। हम आसमान के तारे नहीं मांग रहे हैं, हम किसी की कुर्सी नहीं मांग रहे हैं, हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। हम सिंपल एक चीज चाहते हैं कि आज जो बच्चे और बच्चियां 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, उनका बुढ़ापा सुकून के साथ कटे, वो कटोरा लेकर के सड़क पर भीख मांगने के लिए बात है। हम लोगों ने इसको देखा है, 56,000 रुपए तनख्वाह पर रिटायर होने वाला लोको पायलट, अगर उसको 5,000 रुपए पेंशन मिलेगी कैसे घर चलाएगा। अभी एक दिन हम लोग DRM ऑफिस दिल्ली पर मीटिंग कर रहे थे, संजीव सैनी भी मौजूद थे वहाँ।
वहाँ एक महिला आ गई, उसने कहा कि भैया हम भी कुछ भाषण करना चाहते हैं। वो प्रवीणा ने कहा कि ये कुछ बोलना चाहते हैं। हमने कहा जो बोलवाइए। उसने कहा कि मैं ओएच से रिटायर हुई हूँ, मुझे 30,000 तनख्वाह से रिटायर हुई और 516 रुपए मेरे को पेंशन। तो ये 516 में क्या होगा मेरे समझ नहीं आता। लोग आत्महत्या करने मजबूर हो जाएंगे। आज घर में इज्जत है जिन पेंशन वालों की, और चेहरे उनके चमकते रहते हैं। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि वो घर में बहुएं हो, बच्चे हो, बीवी हो, सब बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि पेंशन आती है हर महीने। बड़ा माहौल अच्छा रहता है। मैंने कई बार आपको बताया कि जिस दफ्तर में मैं नौकरी करता था उसके बगल में पोस्ट ऑफिस था, और पोस्ट ऑफिस में लोग अपनी पेंशन लेने आते थे तो अपने नाती पोते सबको लेके आते थे। लौटते समय जलेबी का दोना, कोई चॉकलेट, कोई कुछ लेकर के जाता था। मैं उनसे पूछता था, कहते थे नहीं भैया आज घर में भी हमारे लिए खीर पूरी बनाई गई है। कहते बहुत सवेरे सवेरे उठ करके भगवान से बनाती है कि नहीं और जिंदा रहे ताकि पेंशन आती रहे। और पेंशन नहीं आएगी तो कहेगी जल्दी विदा हो जाए। सर हो सकता है ऐसा ना कहे, लेकिन सवाल यह है कि आप जब बच्चों के सामने हाथ फैलाएंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा। जो आपका गर्व है, आपका जो गर्दन हमेशा तना रहा है, वो झुकेगा या नहीं झुकेगा? तो भारत सरकार को ये बात समझनी चाहिए। मैं राजनीति में नहीं जाता, लेकिन आज जिस स्थिति में सरकार आई है उसको ये बात समझ लेना चाहिए थोड़ी सी ही कसर रह गई। और ये जो भी हुआ है ये सरकारी कर्मचारियों के गुस्से की वजह से हुआ। उन्होंने वोट इनको मत दो इसका प्रचार नहीं किया, सिर्फ शांत हो गए, न्यूट्रल हो गए। अदरवाइज सरकारी कर्मचारी प्रोएक्टिव होकर के जो है वो डलवाने का काम करता है। तो जब आप सरकारी कर्मचारी को वही नहीं समझेंगे, अपने लिए तो सब ठीक है, एमपी है, एमएलए है, पूरी पेंशन मिलनी चाहिए, उसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगना चाहिए। हमारी पेंशन पर टैक्स भी लगता है, इनकम टैक्स भी लगता है। तो मुझे लगता है कि सरकार को आज की तारीख में इस झटके के बाद में कुछ समझ आ गई होगी। आपको क्या लगता है, आया कि नहीं आया? आपको भी लगता है, लेकिन हाँ जोर का झटका धीरे से बहुत सही है। मिरंडा का बहुत सही, इसको याद है मिलता। तभी तो आप लोगों ने जोर का झटका धीरे दे देने का काम किया। सरकार मान जाएगी, बहुत अच्छी बात है। हमारी ओर सिर्फ एक और एक ही मांग है कि आज जो तनख्वाह मिल रही थी, जिस साथी सैनी ने भी आपको बताया, उस तनख्वाह का आधा पैसा इनको पेंशन में दे दो और उसके ऊपर इनको महंगाई राहत जरूर दो, क्योंकि बिना महंगाई राहत के हम कुछ मांगने वाले नहीं। आप आधी तनख्वाह दे दोगे और महंगाई राहत नहीं दोगे तो वो तो जीरो होने वाली है। तो इसलिए महंगाई राहत पहले और बाद में फैमिली पेंशन देना ही होगा, उसके बगैर कोई समझौता नहीं हो सकता। तो मरने के बाद अगर बच्चे और बीवी उसकी सड़क पे घूमे, भीख मांगने के लिए मजबूर हो, ये ऑल इंडिया फेडरेशन, नॉर्दर्न एलिमेंट्स यूनियन इन चीजों को कभी बर्दाश्त न किया न करे। हमारे डीएनए में, हमारे खून में लड़ाई है। आज 12 तारीख है, जानबूझ करके हम लोगों ने तिथि को देने का काम किया। 11 जुलाई से हम लोग संसार में हड़ताल पर गए थे, महिलाएं भत्ता नहीं दे रहे थे इसलिए हड़ताल पर गए थे। 15वें लेबर कॉन्फ्रेंस में यह फैसला हो गया कि जीने लायक वेतन देना होगा, और वो जीने लायक वेतन सरकार नहीं दे रही थी। द्वितीय वेतन आयोग ने पहले वेतन आयोग की मिली हुई चीजों को नष्ट करने की कोशिश की थी। ये 1925 में 100 साल हो गए। अभी 24 अप्रैल को आप लोगों ने मनाया ना शताब्दी, अंग्रेजों से लड़े थे वो। हमारे बुजुर्ग जो है वो अंग्रेजों से लड़े थे, देश की आजादी के लिए लड़े थे, अपने कर्मचारी साथियों की मजबूती के लिए लड़े थे। आजाद भारत में भी उनको लड़ना पड़ा, और आजाद भारत में भी अंग्रेजों से ज्यादा चुन डालने का काम उस समय की सरकार ने किया, जिसके मुखिया जवाहरलाल नेहरू थे, जिनको लोग स्टेट बैंक कहते थे। तो उन्होंने कहा कि ये सरकारी कर्मचारी गद्दार हैं, देश के साथ राष्ट्र द्रोह कर रहे हैं। हम महंगाई भत्ता मांगे तो राष्ट्र द्रोह हो जाए, हम कहे हमारी तनख्वाह में सुधार करो तो हम गद्दार हो जाए। ये 2 मिनट के अंदर लोकसभा में, राज्यसभा में एमएलए बैठ करके एक हाथ उठा करके
अपनी तनख्वाह 40% बढ़वा ले, अपने भत्ते 80% बढ़वा ले, सारा टैक्स फ्री कर ले, वो इनको नहीं दिखाई पड़ता। कर्मचारी अपनी मांग को अपने जीने के लिए वेतन बढ़ाने की बात करे, अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए पेंशन की बात करे, तो वो गद्दार हो जाता है, वो राष्ट्रद्रोही हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, सरकार है, मालिक चाहे जो बन जाए, वो मालिक पुनः दिखाने से बाज नहीं आता। तो वो चीजें हमारे लोगों ने भोगी, आज दुख के साथ हमें कहना पड़ता है कि आज ही का दिन है 12 जुलाई में, जिस दिन दावत में गोली चली और हड़ताल कर रहे हैं हमारे 5 दावत कारखाने की जाबाज यूनियन के सिपाही शहीद हो गए। आज उनको याद करने का हुआ है, उनको आज के दिन श्रद्धांजलि भी देने लगे। 1960 के शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। 1960 के शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। 1960 के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो कोई ऐसा नहीं है, ये आंदोलन जो है इसने हमेशा ऐसा नहीं किया है कि हम बेटा प्रोजेक्ट पे रहे हो, हमें कोई गुलाब के स्टेज पे सजाया गया, हम लोग तो जमीन में रहे। 68 में हड़ताल हुई, हर साल 19 सितंबर को हम लोग शहादत देने वाले साथियों को जाकर के सलाम करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं पठानकोट में। 68 में यहाँ का भी हमारा एक साथी PWD का साथी शहीद हुआ था, बीकानेर का भी साथी किशन गोपाल शहीद हुआ था, मजाली में भी एक साथी हमारा वहां पर शहीद हुआ था। 74 की हड़ताल हुई, उसमें भी हमारे लोगों ने शहादत देने का। तो सरकार इन सब बातों को जानती है और हमारे साथी तो जानते हैं। बहरहाल हम गाड़ियों को चलाना चाहते हैं। रेल कर्मचारी का जो किरदार है वो भारतवर्ष के किसी भी कर्मचारी से आगे बढ़ करके हर आदमी जानता है। अभी आपने लेटेस्ट कोविड में देख लिया, जब सबको कह दिया गया कि अंदर रहिए, तो रेल कर्मचारी ने 11,500 गाड़ियां चला करके देश के अंदर राशन पहुंचाया, वेजिटेबल पहुंचाए, दूध पहुंचाया, पानी पहुंचाया, ऑक्सीजन पहुंचाया। अगर नहीं करते तो जितने लोग कोविड से मरे थे उससे 10 गुना ज्यादा भूख से मर गए। ये हमारा किरदार है। 400-500 लोग हर साल शहादत देते हैं, जान देते हैं। खड़गे साहब मंत्री थे, उन्होंने लिखा कि वर्दी वाले जो फौज के सिपाही हैं उनसे कम हमारा रेल कर्मचारी है। हमारा सीना बहुत चौड़ा हो गया। चिदम्बरम उन्हीं की पार्टी का मुख्यमंत्री था, उसने बात नहीं मानी, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हमारे रेल मंत्री ने तो लिखा कि रेल कर्मचारी का किरदार इतना है। उन्होंने लिखा कि हम उनको इनकी कमाई से ही पेंशन दे देंगे, सरकारी खजाने से, रेलवे से दे देंगे, आपके पास कटोरा लेके भी मांगने नहीं आएंगे। और खाली कांग्रेस के मंत्री हो गए नहीं, सुरेश प्रभु जो रेल मंत्री बने उन्होंने भी लिखा, अरुण जेटली को, पीयूष गोयल ने भी लिखा अरुण जेटली को, नहीं माना वाला की बात, लेकिन वो चीजें राजनीति से ऊपर उठ करके, उसमें कोई राजनीति नहीं है। भारत सरकार से एक ही विनती है कि अब बहुत हो गया, अब ये चीजें बर्दाश्त से बाहर हो गई, लोग रिटायर हो रहे, पहले तो लोगों को मालूम नहीं था, लोगों को भड़काया जा रहा था। ये जो पूंजीपतियों के दलाल बैठे हुए अखबार छापते हैं या जिन्होंने खरीद लिए टीवी चैनल, वो लोग हर जगह यही प्रचार करते थे करोड़ों रुपए मिलने वाले। अब कहां गए करोड़ों रुपए? वो करोड़ रुपए कहां है? आज लोगों को 500 रुपए पेंशन क्यों मिल रही है? 1,000 रुपए पेंशन क्यों मिल रही है? 2,000 रुपए पेंशन क्यों मिल रही है? बच्चे भी समझते थे, नए नए आए थे स्कूलों से पढ़ करके इतने होशियार है। मैं तो आज के बच्चों को अपने से ज्यादा होशियार मानता हूँ। वो भी कहते थे कि अंकल कुछ ज्यादा ही मिलेगा। अब जब बाजार डूबती है तो उनका सीना जो है वो बढ़ने लगता है। तो हम नहीं पढ़ना चाहते बाजार के चक्कर में, हम सरकारी कर्मचारी, हमारा लालच नहीं है। हम चाहते हैं कि हम इज्जत के साथ पैदा हुए, इज्जत के साथ हमने नौकरी की है, इज्जत के साथ देश की सेवा की है, तो इज्जत के साथ ही मरना चाहते हैं, किसी सामने हाथ नहीं फैलाना चाहते हैं। तो मित्रों, आज के दिन मैं यही बात कहना चाहूंगा कि आज के दिन आप एक संदेश मुझे देंगे,
अभी 15 तारीख को मीटिंग है, कोई बात नहीं, होने दीजिए मीटिंग। लेकिन अगर पेंशन में जो हम लोगों की मांग है भारत सरकार स्वीकार करती है तो ठीक है, नहीं स्वीकार करेगी तो निश्चित तौर पर हम दोबारा फिर जॉइंट फ्रंट ऑफ रिस्टोरेशन अबाउट पेंशन सिस्टम की मीटिंग बुलाएंगे अपने फ्रंट की, और मीटिंग बुला करके अब की बार एक निश्चित तौर पर आने वाले समय के लिए संघर्ष की रूपरेखा बनाएंगे। उसमें मुकम्मल हड़ताल भी हो सकती है, ये बात मैं अभी से कह देना चाहता हूँ। इसलिए आप तमाम साथियों से